Hello dear 7th class students, this is Anuradha, your science teacher. How are you doing children? Hope you all are doing very well. We were reading chapter 16, electric current and its effects. चलिए इससे ही जुड़े हुए हम अगले टॉपिक पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यानी चुंबक के यानी बिजली के द्वारा बनाया गया चुंबक। अब ये कैसे बनेगा? लेट्स रीड। कैन यू रिकॉल व्हाट यू हैव स्टडीड अबाउट मैग्नेट इन क्लास 6? क्या आप याद कर सकते हैं कि आपने क्लास 6 में मैग्नेट के बारे में क्या पढ़ा था? यू नो दैट मैग्नेट्स कैन attract certain substances such as iron. आप जानते हैं कि मैग्नेट जो है वो अट्रैक्ट कर सकता है यानी आकर्षित कर सकता है, अपनी ओर खींच सकता है कुछ चीज़ों को, जैसे कि आयरन, लोहा। So far you have studied about the electricity and magnetism separately. आपने इससे भी ज़्यादा अध्ययन किया होगा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में और मैग्नेटिज्म के बारे में अलग से। However, did you know that electricity and magnetism are closely related? क्या आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जो है बिजली और चुंबकीय शक्ति दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। Let us perform an activity to understand it. चलिए एक एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं इसको समझने के लिए। यहाँ पर हमारे पास है एक्टिविटी 4। To show the electric current produces a magnetic effect. इसमें इलेक्ट्रिक करंट बताता है कि वह मैग्नेटिक इफ़ेक्ट पैदा करता है। ये हम इसके रिगार्डिंग क्या है, सबसे पहले एक कंपास लेनी है और उसको प्लेस करना है टेबल पर। दिस विल पॉइंट टू द नॉर्थ। देखो बेटा, जैसे कि मेरे पास एक कंपास है और आप इस फिगर में भी देख रहे हैं। इस कंपास को वायर से स्विच के साथ और बैटरी के साथ लगाया गया है, जोड़ा गया है। यहाँ पर रेड वाला हिस्सा इंडिकेट कर नॉर्थ को। मेरे पास ये सेल हैं जिनको मैंने जोड़ा हुआ है सीरीज़ में। चलिए सबसे पहले हम इस एक्टिविटी को पढ़ लेते हैं। जैसे ही हमने इसको इस तरह से सेटअप किया है, जब स्विच ऑन होता है तो क्या होता है, यू विल फाइंड दैट कि नीडल जो है डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती है करंट के स्विच होने पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीडल डिफ्लेक्ट होती है और जैसे ही स्विच ऑफ होता है नीडल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन और नीडल वापस स्विच ऑफ होने पर अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है। तो ये भी एक मैग्नेटिक इफ़ेक्ट था। जैसे ही करंट पास होता है किसी भी मैग्नेट से, इट शोज डिफ्लेक्शन। मैग्नेटिक कंपास शोज डिफ्लेक्शन। करंट पास होने पर देखो बेटा, करंट पास होने पर क्या हो रहा है, मैग्नेटिज्म भी इफ़ेक्ट दिखा रहा है। Here in this activity, when you reverse the current direction of the current by changing electric cell, देखो बेटा इस फिगर में आप देख रहे हैं पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। जब करंट क्लोज पाथ में था तो करंट का फ्लो इस तरीके से आप देख रहे हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल फ्लो हो रहा था। लेकिन अब हम रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे, यानी इसकी डायरेक्शन चेंज कर देंगे। अब नेगेटिव टर्मिनल दूसरी साइड पर, पॉजिटिव टर्मिनल इस साइड पर। तब क्या होगा, तब आप देखेंगे कि जो मैग्नेटिक नीडल है वो डिफ्लेक्ट तब भी हुई, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, उल्टी दिशा में। ये वाली जो आप डिफ्लेक्शन देख रहे हैं वो इस तरफ ना होके करंट रिवर्स हो गया
तो करंट ने उल्टा बहाव दिखाया, यानी दूसरी तरफ चलना शुरू हो गया, इस तरफ, जिसके कारण ये मैग्नेटिक नीडल इस तरफ डिफ्लेक्ट हुई, यानी करंट रिवर्स होने पर मैग्नेटिक इफेक्ट भी चेंज हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड इज ए सिलेंड्रिकल कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। सोलेनॉइड बेटा एक सिलेंड्रिकल कॉइल होती है। सिलेंड्रिकल कॉइल में बेटा चाहे तो लोहे का एक टुकड़ा सॉफ्ट आयरन होता है, इसके ऊपर कॉपर की टर्निंग देते हैं, कॉपर की टर्निंग कुछ इस तरह से, ये आप देख रहे हैं बेटा, ये मैंने कॉपर वायर एक नेल के ऊपर लपेटी है। वैसे अगर आप यहाँ पर देखें, इस तरह से एक मोटे आयरन रोड है, उसके ऊपर कॉपर टर्निंग है, ठीक है। When current flows through it, it behaves like a bar magnet. जब करंट इसमें से पास होता है तो ये एक बार मैग्नेट के जैसे काम करता है। यहाँ पर एक्टिविटी 5 भी है। एक्टिविटी 5 में बताया गया है किस तरह से ये जो सोलेनॉइड है, ये जो कॉपर टर्निंग है, अगर हम आयरन बार भी नहीं लेते, यानी खाली कॉपर टर्निंग के इस्तेमाल से ही सर्किट बनाते हैं, तो जब हम लेकर जाते हैं कंपास को तो ये डिफ्लेक्शन शो करती है। ये मैं आपको एक्सपेरिमेंटली करके भी दिखाऊंगी। आगे पढ़ते हैं। इन दिस एक्टिविटी यू विल notice that the deflection is more comparatively, but it is probably still not strong enough to attract the iron clips. इस एक्टिविटी में आपने ये तो जाना कि डिफ्लेक्शन तो शो हो रही थी, पर ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था शायद कि ये अट्रैक्ट करे लोहे की क्लिप्स को। अब हमने डालना है पुट अ स्मॉल सॉफ्ट आयरन रोड इन द कॉइल। ये कॉइलिंग के अंदर, ये देखो, ये कॉइलिंग के अंदर एक, ठीक है, लोहे की हमने रॉड डाल दी। यू विल फाइंड दैट नाउ करंट कैरिंग कॉइल एक्ट्स एज ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। अब आप देखेंगे कि ये करंट कैरिंग कंडक्ट जो है कॉइल है वो काम कर रही है एक मैग्नेट के जैसे, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के जैसे। वो मैं आपको एक्सपेरिमेंटली शो करके दिखाऊंगी। ए मैग्नेट मेड यूजिंग सच अरेंजमेंट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। इस तरह का बनाया गया मैग्नेट अरेंजमेंट को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी बिजली द्वारा बनाया गया मैग्नेट। हमने करंट ही तो पास किया था, तभी तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहा था। करंट पास करने पर एक लोहा जो है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। Thus, an electromagnet is a coil insulated copper wire wound होता है लपेटना, around a piece of soft iron rod। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट एक कॉइल है कॉपर की, जिसको लपेटा जाता है आयरन रोड के ऊपर, लाइक दिस वे। एक्टिविटी 6 के अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है, वो हम कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। पर इसके लिए भी आपने इस तरह से, ये जैसे कि दिखाया है एक्टिविटी में, आयरन नेल के ऊपर हमने कॉपर टर्निंग इस तरह से लपेट देनी है। यहाँ पर मैंने ये कुछ सेटअप किया हुआ है, इलेक्ट्रिक सेटअप। इसमें मैंने 2 सेल को, मेरे पास बैटरी नहीं थी इसलिए मैंने 2 सेल यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ टेप जोड़ लिए हैं। इस तरीके से एक कॉपर वायर यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल पर लगाई, दूसरी नेगेटिव टर्मिनल पर हमने जोड़नी है, तो वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। इस एक्टिविटी के द्वारा आप हीटिंग इफेक्ट भी देख सकते हैं। ये वाला, इसमें किस तरह से जो है हीटिंग इफेक्ट नज़र आता है जब हम ये सेटअप करते हैं, तो आपको ये
कॉइल गरम, आप हाथ लगाएंगे तो ये गरम हो जाएगी। जब आप खुद करेंगे तो आपको पता लगेगा। चलिए आगे की एक्टिविटी करते हैं। इस एक्टिविटी को अब मैं पढ़ नहीं रही हूँ, सीधा ही परफॉर्म कर रही हूँ। जैसा कि मैंने बताया आपको, यहाँ पर मैंने आयरन के ऊपर ये देखो बेटा कॉपर टर्निंग, कॉपर की वायर को लपेट दिया है और इस तरीके से ये सेटअप कर लिया है। ये सेल है और इस तरीके से ये लो। अब मैं दिखाती हूँ किस तरह से ये मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ये देखो बेटा, ये यहाँ पर देखिए बेटा, ये इलेक्ट्रिक सेटअप को, ये है सोलेनॉइड की तरह काम कर रहा है। ठीक है, एक आयरन, सॉफ्ट आयरन रोड है जिसके ऊपर कॉपर टर्निंग है और इसको मैंने ऐसे सेल से, आप चाहें तो बैटरी से जोड़ेंगे, बैटरी से बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। और ये देखो पेपर क्लिप्स कैसे क्लिंग हो रही हैं, चिपक रही हैं इसके साथ, आप देख सकते हैं। ये देखो चिपकी हुई है ना। हाँ, ये बन गया है आर्टिफिशियल मैग्नेट। और हम कहेंगे इस आर्टिफिशियल मैग्नेट को इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या कहेंगे हम? इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो कि बिजली के द्वारा बनाया गया एक चुंबक है। अब आपको पता लग गया होगा। ये देखो फॉल्स मैग्नेट। चिपक गई है ना, ये देखो। एक चीज़ और देखनी है, किस तरह से मैग्नेटिक कंपास जो है वो भी डिफ्लेक्ट होती है। देखो जैसे जैसे, ये देखो आप देख रहे हैं डिफ्लेक्शन, मैग्नेटिक नीडल हिलना शुरू हो जाती है। जैसे ही मैं इसको परे लेकर जाऊंगी, ये देखो वापस होगी ना सही। लेकिन जैसे जैसे मैं पास लेकर आऊंगी तो ये वापस डिफ्लेक्शन शो करेगी। ठीक है, ये थे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफ़ेक्ट। आज आपने जाना कैसे बनाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट, और आपने ये भी जाना किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रभाव में आती है जब कोई इलेक्ट्रिसिटी इसके पास गुजारी जाती है। एक्टिविटी 5 में ये देखो इस तरह से कॉइलिंग, और इसको मैंने सेल से जोड़ा है। चलो लेकर चलते हैं कंपास के पास। देखो ये किस तरह से डिफ्लेक्शन शो कर रही है। मुझे तो ये एक्टिविटी करके बहुत मज़ा आया। उम्मीद है कि आप सबको भी ये एक्टिविटी करने का मज़ा आएगा। देखो तो फॉल्स इलेक्ट्रोमैग्नेट, और ये किस तरीके से मैग्नेटिक नीडल को भी डिफ्लेक्ट करती है। ओके डियर, गुड डे, थैंक यू।